हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बायो। मैं हूं अंजलि और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर और उनके अकॉर्डिंग जो पहला किंगडम था वो था किंगडम मोनेरा और आज हम लोग वही स्टडी करेंगे। फाइन। तो किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो है बैक्टीरिया। कहने का मतलब ये है कि इस किंगडम में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को प्लेस मिला है। फाइन। जानते हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया इज अ यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया जो है एक सेल का बना होता है, प्रोकैरियोटिक होता है यानी कि इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है और ये माइक्रोस्कोपिक होता है यानी बिना माइक्रोस्कोप के हम इसको नहीं देख सकते हैं। फाइन। सेकेंड पॉइंट है बैक्टीरिया लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल। किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी बॉडी हो, ये कोई भी ऑर्गेनल जो है बैक्टीरिया के सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। फाइन। थर्ड पॉइंट है इट इज़ फाउंड इन द वाटर, सॉइल, एयर, फूड एंड ऑल नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि बैक्टीरिया जो है वाटर, सॉइल, एयर, फूड और जितने भी तरह के नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं वो सभी जगह ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल इन द अपर 6 इंच लेयर फ्रॉम द अपर सरफेस। अगर हम पर्टिकुलर सॉइल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है जो सॉइल का जो अपर सरफेस होता है उसके अपर 6 इंच लेयर में ये बैक्टीरिया मोस्टली पाया जाता है। लास्ट पॉइंट है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फ्यूजन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो ये या तो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा या फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, और अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो या तो ये कॉन्जुगेशन के थ्रू करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करेगा और भी बहुत सारा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फाइन। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जो है बहुत टाइप्स में बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे ये बेसिकली 4 तरह का होता है। फर्स्ट है कोकस विच इज स्पेरिकल शेपेड, सेकेंड वन इज द बैसिलस विच इज रॉड शेपेड, थर्ड वन इज द स्पाइरलम विच इज स्पाइरल शेपेड एंड फोर्थ वन इज द विब्रियम दैट इज द कॉमा शेपेड। डायग्राम से विजिबल है आपको कौन किस तरह का होता है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजिशन ऑफ फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला जो है कितने नंबर में है और किस पोजिशन पे प्रेजेंट है, इस बेसिस पे ये 6 तरीके का होता है। पहला है ए ट्राइकस यानी कि नो फ्लैजुलम। सेकेंड है मोनोट्राइकस, मोनो का मतलब होता है 1, तो यहाँ जो फ्लैजुलम होगा वो केवल एक एंड पे प्रेजेंट होगा और सिर्फ एक ही होगा। डायग्राम में विजिबल है आपको, डायग्राम सीरियल वाइज है, आप देखते जाइएगा। थर्ड है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है, ग्रुप या टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम में कि एक पूरा गुच्छा है फ्लैजिला का एक पर्टिकुलर एंड पे। फोर्थ वन इज द एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है बोथ। यहाँ क्या है कि दोनों साइड में, दोनों एंड पे जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फाइन। फिफ्थ वन इज द पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है ऑल ओवर, यानी कि यहाँ हमको डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये फ्लैजिला जो है पूरे के पूरे सरफेस पे प्रेजेंट है। लास्ट वन इज द एम्फिलोफोट्राइकस जहाँ की ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा एट बोथ एंड्स, डायग्राम में विजिबल है। थर्ड आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज द ग्राम पॉजिटिव एंड अनदर वन इज द ग्राम नेगेटिव। ग्राम जो है बेसिकली एक स्टेन है जो कि बैक्टीरिया को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो बैक्टीरिया जो है इस स्टेन को रिटेन कर लेते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो इस स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। फाइन। तो आखिर क्यों बहुत सारे बैक्टीरिया इस स्टेन को ले रहे हैं या फिर रिटेन कर रहे हैं अपने बॉडी सरफेस पे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है, देखिए ग्राम पॉजिटिव जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनका सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है। ये डार्क पर्पल कलर वाला जो आपको रीजन दिख रहा है ये है सेल वॉल, ठीक है। और ये सेल वॉल देखिए कितना ज़्यादा मोटा है, लेकिन यही सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत पतला होता है जी। और साथ ही साथ एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। और यही रीजन है क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल हमको दिख रहा है वो थिक है, और थिक होने की वजह से ही ये स्टेन को रिटेन कर लेता है, और साथ ही साथ इसमें हमको किसी भी तरह का आउटर मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिल रहा है। वही दूसरी तरफ अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इनका जो सेल वॉल होता है वो पतला होता है, और साथ ही साथ एक आउटर लेयर भी प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि ये स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते हैं। फाइन। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो है साइनोबैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो है साल्मोनेला। फाइन। आते हैं नेक्स्ट पे। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए सबसे पहला जो इसमें है
प्रेजेंट है वो है कैप्सूल। ये लाइट ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये है कैप्सूल, और ये पूरे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है जिसको कि हम लोग पिलाई कहते हैं। कैप्सूल के ठीक बाद ये डार्क ग्रीन कलर वाला है सेल वॉल, उसके ठीक बाद है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और ये पूरा स्काई कलर का जो आपको रीजन दिख रहा है यहाँ पे ये है साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियोइड रीजन है जहाँ की डीएनए प्रेजेंट है। आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द डीएनए, और ये जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है राइबोसोम which is responsible for the protein synthesis, and this is the flagella which is responsible for the locomotion. फाइन, अब हम वन बाई वन सब चीज़ को डील करते हैं। पहला है सेल वॉल। फर्स्ट पॉइंट है बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली। फाइन, सेकेंड पॉइंट है पेप्टिडोग्लाइकन इज कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन दैट इज द नाग एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड दैट इज द नाम, यानी कि ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है नाग और नाम से बना होता है। थर्ड पॉइंट है दीज लॉन्ग चेन्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग नाग एंड नाम आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज, यानी कि देखिए ऑल्टरनेटिंग नाग और नाम, यहाँ पे एक नाम है फिर नाग है फिर नाम है फिर नाग है, इस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट रहता है और ये आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फाइन, लास्ट पॉइंट है सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, यानी कि सेल वॉल का जो बेसिकली फंक्शन है ये है कि ये बैक्टीरिया को शेप देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये सेल को बर्स्ट होने से भी बचाता है। फाइन, आते हैं नेक्स्ट कैप्सूल। कैप्सूल का फर्स्ट पॉइंट है इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैप्सूल आर फाउंड आउटसाइड द सेल वॉल। हम लोग ऑलरेडी डायग्राम में देखे हैं कि सेल वॉल के ठीक ऊपर वाला लेयर जो था वो कैप्सूल था। फाइन, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑलिगोसेक्राइड, ये भी ऑलिगोसेक्राइड का बना होता है, यानी कि ये भी कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। थर्ड पॉइंट है इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, ये बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस होने से बचाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया किसी ह्यूमन बॉडी पे अटैक करता है तो ह्यूमन में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि बैक्टीरिया को फेगोसाइटाइज कर जाता है, यानी कि उसको खा जाता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब ही होता है सेल ईटिंग, तो इसी फेगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को जो है ये कैप्सूल बचाता है। फाइन, लास्ट पॉइंट है इसमें नोट एक मैंने लिखा इंपॉर्टेंट, ऑल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर नॉट पैथोजेनिक बट ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर कैप्सुलेटेड। कहने का मतलब ये है कि जितने भी बैक्टीरिया, अगर बहुत सारे बैक्टीरिया है और वो उनमें कैप्सूल प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि वो सारे के सारे जो हैं डिजीज कॉजिंग होंगे, बट ये डेफिनेटली होगा कि अगर कोई बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली कैप्सुलेटेड होंगे। फाइन, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ वाटर, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट एक्सेट्रा। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेल के अंदर, और ये वाटर, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स वगैरह से बना होता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इसमें किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होता है। थर्ड है ऑल द फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेशन आर कैरिड आउट इन साइटोप्लाज्म। इसका बेसिकली साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है कि किसी भी तरह का सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, ये सारा का सारा काम कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। फाइन, नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोइड। इट इज़ अ रीजन कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया दैट इज़ द डीएनए। ये बैक्टीरिया का वो रीजन है जहाँ की डीएनए प्रेजेंट होता है। हम लोग देख चुके हैं उस डायग्राम में कि बैक्टीरिया का जो रीजन था, ये वाला देखिए, ये वाला जो रीजन है ये न्यूक्लियोइड, ये पूरा का पूरा रीजन जो है न्यूक्लियोइड है, इसमें आपको किसी भी तरह का मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है, और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है डीएनए। फाइन, तो सेकेंड पॉइंट वही है इट लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन हमको नहीं दिखा। थर्ड पॉइंट है बैक्टीरिया हैव अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसका काम क्या है, रेप्लिकेशन करना। रेप्लिकेशन करना यानी कि डीएनए जो है वो अपना कॉपी बनाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एंड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ये कॉपी जो है ऑफस्प्रिंग में पास हो जाता है। फाइन, फोर्थ पॉइंट है इन एडिशन टू नॉर्मल डीएनए सम बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन प्लाज्मिड डीएनए, द टर्म गिवन बाय लेडरबर्ग विच एक्ट एज अ डिलीवरी व्हीकल टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया में जो है एक नॉर्मल डीएनए के अलावा भी एक तरह का डीएनए होता है जिसको कि हम लोग प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। देखिए वो कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए ये नॉर्मल डीएनए है, ये न्यूक्लियर रीजन हो गया, ये बैक्टीरिया का नॉर्मल डीएनए हो गया, और इसके अलावा ये
डीएनए है जो है इसको कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है और ये बेसिकली सर्कुलर ही होता है। और इसका काम क्या है कि ये डिलीवरी व्हीकल की तरह एक्ट करता है। देखिए, ये मान लीजिए किसी बैक्टीरिया का ये प्लाज्मिड डीएनए है और हम किसी अपने इंटरेस्ट के डीएनए को इसमें क्या करते हैं, ये जीन जो है बेसिकली डीएनए ही है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं और एक खास तरह का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। फाइन। तो यहाँ कहने का मतलब वही है कि ये जो है बेसिकली एक्ट करता है डिलीवरी व्हीकल की तरह टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया। फाइन। किसी भी फॉरेन डीएनए को हम लोग इसी प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं एंड देन उसको हम लोग होस्ट बैक्टीरिया में डाल देते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। हम लोग ऑलरेडी डायग्राम में देखें कि ये स्मॉल था, सर्कुलर था, डबल स्ट्रैंडेड होता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है और साथ ही साथ ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहने का मतलब ये है कि ये अपना बहुत सारा कॉपी बनाता है। फाइन, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। नेक्स्ट आते हैं पिलाई। पिलाई, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ पिलीन प्रोटीन। हम लोग देखे थे उस डायग्राम में कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, वही पिलाई था और ये बेसिकली ट्यूबुलर होता है और ये पिलीन प्रोटीन का बना होता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, एक्ट एज अपेंडेजेस। ये एक अपेंडेजेस की तरह काम करता है। अपेंडेजेस कहने का मतलब इसका हाथ पैर समझ लीजिए, ठीक है, लेकिन ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है, फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये पिलाई जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही देखने को मिलेगा। फोर्थ है इसमें, हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स बाय फॉर्मिंग कॉन्जुगेशन ट्यूब। यानी कि ये आपको हेल्प करता है किस चीज़ में, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। जब दो बैक्टीरिया आपस में आते हैं साथ में तो ये क्या करते हैं कि ये पिलाई जो है आपस में जुड़ करके कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेते हैं और फिर जेनेटिक मटेरियल का ये एक्सचेंज करते हैं। फाइन। बहुत सारे मतलब बैक्टीरिया में आपको फिम्ब्री भी दिखेगा। ये फिम्ब्री भी जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है और ये जो है बेसिकली इसका फंक्शन होता है सरफेस से एडहेयर करने में ये हेल्प करता है, फिम्ब्री, ठीक है। और ये ग्राम नेगेटिव एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। फाइन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।